कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 7 दिसंबर के दिन आपका हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, जिसका सेट है आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पर सभी प्रश्न के आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और वीडियो को आपको बीच में स्किप कर छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। क्लियर साथियों? तो बिना देरी के आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। टिक मार्क लग चुके हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है? सूरदास जी हैं। मेघ आए थे, तो क्या आए थे? बंठनकन या क्लियर है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। एकांकी में कितने अंक है? तो एकांकी में 1 अंक है। माता पिता में समास है, तो द्वंद्व समास ना कि द्विगु समास। क्लियर है? द्वंद्व समास है। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया? तो तेज गति से आता बाढ़ के पानी को। क्लियर है? रिक्त स्थान भी यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दे हैं। छायावाद के जनक माने गए जाते हैं, तो कौन? जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो किसका? संपूर्ण जीवन का। छंद के डेडेस होते हैं प्रकार, तो वो 2 प्रकार हमारे जो छंद है ना उसके होते हैं। क्लियर साथियों? यहाँ पर देखोगे तो रिक्त स्थान भी है। जातु टोपी शब्द से पहले जुड़ने वाले क्या कहलाते? उपसर्ग कहलाएंगे। राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की छपते हैं, तो उच्च शिक्षा छापते हैं। रसकान क्या करते हैं साथियों? डेडेस में आपका पहला है सैयद इब्राहिम। काव्य की आत्मा क्या कहलाती? रस। और तीसरे में आपका आ जाएगा नाटक। और चौथे में चौधरी चरण सिंह क्या है? तो चौधरी जो चरण सिंह है ना साथियों, वो थे पूर्व प्रधानमंत्री। तो यहाँ से आप बढ़िया तरीके से आपकी जो जोड़ी है उसका स्क्रीनशॉट लेना। सत्यासत्य की यहाँ से बात करूँ तो प्रकृतिवादी काव्य के अनेक प्रयोग लिए गए, तो असत्यवाद है ये। तो जहाँ नायक नायिका के विरह का सहयोग श्रृंगार कहलाता है, यहाँ सत्यवाद है। क्योंकि जहाँ नायक नायिका विरह मतलब दुख होता, वहाँ विरह मतलब मिलने का। आप विरह का मतलब मिलना है ना, तो मिलने का भाव होता, वह संयोग कहलाता, ना कि वियोग। इसमें वियोग है तो ये बात गलत है। और स्मृति अपने यक्षवानों में बहुत लोकप्रिय था, तो क्या था लोकप्रिय? वह सत्यवाद है। साथियों सत्यासत्य भनी मैंने लगा दिए, पर आपको इस प्रकार समझाएंगे कि आपको यहीं पर याद होने लगेंगे चीजें, है ना। इसका मतलब थोड़ी कि लगा दिया तो आपको मतलब बस रटना बिल्कुल नहीं है। पूरी चीज आपको डिटेल में समझाएंगी, जिससे कि आप अधिकतर क्वेश्चन यही सोल्व करना सीख सको। गोपाल प्रसिद्ध स्त्री शिक्षक समर्थक थे, तो जो वो बिल्कुल समर्थक में नहीं थे हमारे। एक वाक्य में उत्तर। ब्रिटिश राज का गहना क्या कहलाता है? तो पहले क्या थी? हथकड़ियां। तो क्या कहलाएगी? हथकड़ियां। क्लियर है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? यदि काव्य की आपने शोभा बढ़ा दी, यदि वो अलंकार कहलाएंगे आपके। क्लियर है? तारे गिनना का क्या अर्थ है? तो नींद ना आना। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में आप बढ़िया तरीके से छत पर सोते हो, नींद नहीं आती तो तारे गिनते हो। बचपन की कहानी बता रहा हूँ, आपकी थोड़ी, आप तो आप बड़े हो गए हो। क्लियर है? रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या में। यहाँ पर छठे प्रश्न से आपके 2-2 नंबर के बढ़िया तरीके से चालू होंगे, तो वो देखिए साथियों। ये आपका 7वां, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? क्लियर है? मेघ आए कविता में जिन रीति रिवाज का मार्जिक चित्रण हुआ उनका वर्णन कीजिए। कबीर के काव्य की कला पक्ष पर प्रकाश डालने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपका नाटक किसे कहते हैं? क्लियर है? यहाँ से देखोगे आप बढ़िया तरीके से उस समय की तिब्बत आला। और यहाँ पर 15वां है प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं और उनके गद्य की रचनाएं। क्लियर है? यहाँ से आप बढ़िया तरीके से 16वां प्रश्न लोक उक्ति और मुहावरे में अंतर। रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़कर इसी में से आंसर लिखने, जो आप बढ़िया तरीके से मेरे को भरोसा है कर सकोगे। क्लियर साथियों? यही जानकारी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वाक्य तो आपके सर ने बताई, उसी में से आपको करना पड़ेगी, है ना। आपको अनुच्छेद लिख देना, 3 के परोपकार का क्या क्या लाभ है, हानि है, से आपको 3 चीजें लिख देनी, 3 नंबर का है। क्लियर क्वेश्चन? अगले यहाँ पर देखोगे तो आपका 21वां आ जाएगा नजर। आपको क्या है? गद्यांश को पढ़कर ये उत्तर दिए है कि उपरोक्त गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक लिखिए। इसी में से लिखना है कि आपको पढ़ के जो आपको शीर्षक समझ में आ जाए।
ये आपका 22 में आपकी एप्लीकेशन और 23 में बढ़िया से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखोगे तो आपका निबंध आ जाएगा। क्लियर साथियों, तो इस प्रकार मैंने आपको क्या यहाँ पर हिंदी का जो सेट डी है वो अच्छे से समझाया साथियों। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने पेपर नहीं डाले तो पूरे सब्जेक्ट के पेपर के आंसर सहित मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए साथियों। नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, पेपर लीक हो चुका है, और भरोसा रखिए यही पेपर आपको 7 दिसंबर के दिन देखने को परीक्षा हॉल में मिलने वाला है।